इन बड़का ने छुटवा दे और छुटवा के बोला इनकाउंटर करवा दी। अभी खा पंचायत तो हो मेरी कोठी जला दी भाई। एक बार देख है यो नांदड़ खाप के महेंद्र नांदड़ जी उनके और एक जो भी सरदार मिल गया छोरा हमारा मनोज हमारा गोती भाई इसके पिताजी थे सुबह सिंह। उनका हमारे दरबार संदेश आया कि भाई इन बड़का छुटवाओ। जो वहां महात्माओं के जो स्टैचू लग रहे थे उनका भी खोद मार रखी थी, फोड़ रखी थी। मतलब दिल से माफ कर दिया था, दिल से, पूरा दिल से, पूरे दिल से। हाँ, उन्हें कोई किंतु परंतु थी। साहब की गर्दन में सरिया है उनके नाड़ में, इस प्रकार से कहा जाता है। आप लोग इस मामले में बीच में थे, केंद्र में थे, आपका बार बार मिलना हुआ होगा। हाँ। आपने कभी महसूस किया कि वो गलत बोल रहे हैं, खापों की तौहीन कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं मान रहे हैं? हमने क्या किया तो बात भाई होगी। जो कैप्टन साहब के बड़े भाई थे वीर सेन, हमने कहा भाई साहब आप सुनाओ ये फैसला। वीर सेन जी कहने लगे प्रधान जी आप सुनाओ। अच्छा, उस वक्त कैप्टन साहब का कोई ऐसा रवैया, आपको अपशब्द कहे हो, गुस्से में बोले ना, आपकी तौहीन की हो? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात को साथियों, जाट आरक्षण की जब लड़ाई चल रही थी, उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, जो नारनौंद से विधायक थे, रोहतक के अंदर उनकी कोठी फूंक दी गई थी। और उस कोठी फूंकने में जिन बच्चों के नाम आए थे उसको लेकर 2 दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और वो बच्चे बरी हो गए। वो फैसला 2 दिन पहले जरूर आया है, परंतु वो फैसला 2020 में ही आ चुका था। उस फैसले को जो करने वाले जज थे, उस फैसले की जो पैरवी करने वाले वकील थे, उनमें से एक वकील साहिबान मेरे साथ बैठे हैं, सामाजिक वकील, जो ना फीस लेते हैं और ना चक्कर कटवाते हैं, कोर्टों में चक्कर कटते हैं। 2020 में ये फैसला आ चुका था, कोर्ट द्वारा ये फैसला ठीक 2 दिन पहले आया है। दरअसल वो फैसला क्या था, कैसे हुआ था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या पृष्ठभूमि थी उस फैसले की, उस वक्त जो उस फैसले में शामिल थे। और आज सतरोल खाप के प्रवक्ता भी हैं, मास्टर फूल कुंवर पेटवाड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मास्टर जी राम राम। राम राम जी। ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल कर आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जी। मास्टर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला तो ठीक 2 दिन पहले आया है, लेकिन ये फैसला तो आप लोग तो बहुत पहले कर चुके थे। हाँ, क्या था ये मामला, पूरा बताइए आप। ऐसा है, जब ये आगजननी हुई, जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था और पूरा हरियाणा की खाप पंचायतें मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची थी जी। और मुख्यमंत्री निवास पर वित्त मंत्री भी थे। जब वो मीटिंग मुख्यमंत्री से होली तो वित्त मंत्री जी ये कहने लगे भाई तावी खाप पंचायत तो हो मेरी कोठी जला दी भाई। एक बार देख है यो। तो जो लोग तगाज हुए थे उसे दिन भी गया, अगले दिन भी गया। हम 3-4 दिन के बाद सतरोड़ खाप की 6-7 गाड़ी लेके पहुंचे। वास्तव में वो आगजनी थी, वो जानबूझ के की गई थी। अच्छा, स्त्री वहां महात्माओं के जो स्टैचू लग रहे थे उनका भी खोद मार रखी थी, फोड़ रखी थी। मतलब वो दृश्य देख के मतलब आम आदमी में भी आंखों में पानी आता। अच्छा, चलो उसके बाद रोहतक की जो ओल्ड खापे हैं वो उस टाइम उनके प्रधान होते थे नांदड़ खाप के महेंद्र नांदड़ जी। उनके और एक जो भी सरदार मिल गया छोरा हमारा मनोज हमारा गोती भाई इसके पिताजी थे सुबह सिंह। उनका हमारे दरबार संदेश आया कि भाई इन बड़का छुटवाओ। क्यों करे? मनोज के पिताजी सुबह सिंह, मनोज के पिताजी जो सेक्टर 14 रोहतक में रहते हैं। सेक्टर 14 रोहतक रहते हैं। और महेंद्र नांदड़ धर्मपाल हुड्डा। तो उस टाइम की जो उनकी खाप पंचायतें थी वो हमने कहा कि भाई आप आ जाओ।
वो नानुद की बड़ी चौपाल में ही आए। हमने उनकी बात सुनी। हमने कहा कि विधिवत रूप से आप जिस तरीके से पंचायत होती है उसकी चिट्ठी लेके आओ। अच्छा। तो उन्होंने चिट्ठी लेके दी। फिर हमने, हमारे प्रधान थे रामनिवास लोहान जी, बिल्कुल, उनने यह चिट्ठी पाड़ दी। तो चिट्ठी पाड़ने से पहले हमने ये महसूस किया कि भाई ये तो कहे एक बार अपना भाई है कैप्टन है, उससे तो मिल लेते हैं। सतरोड़ के प्रधान थे रामनिवास लोहान। रामनिवास जी उस टाइम सतरोड़ खाप के प्रधान थे। हाँ। तो हमें कैप्टन अभिमन्यु के पास गए। पहले चंडीगढ़ भी गए। चंडीगढ़ गए जब ओम प्रकाश हुड्डा खाप का प्रधान, रामफल राठी, शिवम, मैं और रामनिवास एक हमारे गांव का था धर्मपाल, 5 आदमी हमें कैप्टन अभिमन्यु जी से उनकी कोठी पर मिले। ठीक बात है। उनका मोबाइल भी बाहर था, हमारे मोबाइल भी बाहर। हुड्डा साहब ने भी मेरे को ये बात बताई थी जो आप कहने लग रहे हो। तो वो हमारे मोबाइल भी बाहर रख दिए, उनके बाहर भी रख दिए। उसका पीएस और बॉडीगार्ड कोई नहीं था, सिर्फ हम ही 6 आदमी अंदर थे। अच्छा। 10 मिनट के लिए बैठे थे, 2.25 घंटे वो मीटिंग चली। अच्छा। और उस मीटिंग के जब कैप्टन साहब बताने लग रहे थे, नहीं बताते थे दृश्य, तो उस दृश्य को बताते हुए वो भावुक हुए और 3 बार उनको आंसू आए। अच्छा। हमने और हुड्डा साहब ने उसको शांत किया, सांत्वना दी। जी कोई बात नहीं, बच गया, सबके में बच गया, बालक बच गया, हिम्मत दी। हाँ। तो उसके बाद चला। अच्छा, उस वक्त कैप्टन साहब का कोई ऐसा रवैया आपको अपशब्द कहे हो, गुस्से में बोले ना, बिल्कुल तौहीन की हो, ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बल्कि यहाँ तक कही नुबला फूल कुमार जी मेरे द्वारा नू कहने तो आए, इन बड़का ने छुटवा दे और छुटवा के नुबला इनकाउंटर करवा दिए। नुबला मैं उस बाप का बेटा हूं जो आर्य समाज ये कभी भी ये कलंकित काम मैं नहीं करूंगा। मेरा परिवार अगर यह बात होती तो हमारा घर उसे इतना असले थे, 6 असले घर थे, हमें कर देंगे। मेरे तो फोन आने मिला, मैं बिल्कुल नहीं, जान मान के हाली कुछ करो और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम रोहतक में कैप्टन साहब के पास गए। मां कैप्टन साहब इनकी कर्दी जो होगी इन बड़का माफ करते। एकदम ये कहने लगा कि मैं कौन हूं इनको माफ करने वाला, माफ तो मेरी सतरोड़ खाप करेगी या मेरी सतरोड़ खाप इनको दंड दो और चाहे बरी करो। अच्छा, खाप पे छोड़ तो मेरी खाप पे छोड़ दी। ये तो बहुत सामाजिक यह बात हमारे हाथ में आई, हाथ में आके ने, और जो कि परंपरा भी यही है। हाँ, हमारे खापों की परंपरा यही। जब हाथ में आई तो हमने जो रोहतक की जो ओल्ड खाप थी उनसे एक निवेदन किया कि भाई बात तो बन जाएगी, फिर उन बड़का ने एक बार हमारा तो हाजिर करो, ऐसा नहीं हो हम ही तो माफ करवा दिया। अरे हमारा भाई ने उन्हें रोज तक रहना, आंदे जाते ये कदे और डाला हाथ लाओ, फिर हमारा केक रह दिया। तो उन लोगों ने सोमवीर सांगवान की मध्यस्थता में, सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक थे उसमें, और प्रधान भी है सांगवान खाप के जी, उनकी अध्यक्षता में 2 बार हमारे सामने उन भाइयों उन बच्चों की परेड हुई और उन्होंने हमारे सामने माना कि हमारे से गलती हुई है और भविष्य में नहीं होगी। उसके बावजूद जब हमने ये विश्वास हो गया कि ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे आगे, तो हमने ये महसूस किया कि भाई एक तो सतरोड़ खाप करे, एक पूरे हरियाणा की खाप पंचायत की मीटिंग करेंगे। हमने चिट्ठी पाड़ी रामनिवास लोहान ने कि 16 जनवरी 2020 को जाट धर्मशाला जींद में पूरे हरियाणा के सर्व खापों की पंचायत बुलाई जी। तो वो बहुत बड़ी पंचायत थी। उस पंचायत की अध्यक्षता हमने सोमवीर सांगवान से करवाई और संचालन उसका मैंने किया। तो वहां जितने भी वो बच्चे थे उन्होंने सब ने खड़े होकर शौर्य फील की। इसके बावजूद भी जो इस तरीके के जो भाई ये कहते हैं बोले वो बेकसूर थे, वो थे, आज भी हमारे पास रिटर्न में है, उनके साइन है सबके। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ लोग ये
सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, ये लोग पंचायत में मौजूद थे वहां पर? नहीं, कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मौजूद ही नहीं थे। नहीं, मैंने तो ये भी नहीं पता वो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। अच्छा, मैंने इस बात का नहीं पता कि कौन ये था, कौन बोल रहा है कौन नहीं, परंतु आपकी जितने मीटिंग में थे वो? खाप की मीटिंग में मौजूद कौन है जो ये लोग बोल रहे हैं? जो हाँ हाँ हाँ, खाप की मीटिंग में जो वो बच्चे थे 57, बच्चों में से कोई नहीं बोला? बच्चे नहीं बोले हैं, तो बाहर थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। थर्ड पर्सन को बोल रहा है, तो मुझे इसका ज्ञान नहीं वो पंचायत में थे या नहीं कि उन्होंने वहां जींद में भरी पंचायत में सभी ने ये स्वीकार किया। हमने सबके ये लिख के और सबके साइन है, वो चिट्ठी आज भी हमारे पास है। हमारे रामनिवास लोहान जो हमारे पूर्व प्रधान है उनके पास आज भी चिट्ठी हुआ। उसके बावजूद हमने कहा कि या तो बात भाई होगी, जो कैप्टन साहब के बड़े भाई थे वीर सेन, हमने कहा भाई साहब आप सुनाओ ये फैसला। वीर सेन जी कहने लगे प्रधान जी आप सुनाओ, आपके मुंह तो सुतरा लग गया, समाज सुन लग रहा। उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं और सिंधु परिवार है और मेरी पूरी खाप सतोड़ खाप और या मैं पूरी खाप आ रही है, हमने इन बालकों को जितने थे इनको माफ कर दिया। तो वहां से माफीनामा हो गया, प्रक्रिया शुरू होनी थी। हमने ये महसूस किया, हमने उनसे कहा भाई यू तो कदे तड़का और पंगा हो जाए, इतनी तो माफ कर दिए और बयान भी गिरवा जाएंगे, सारी बात हो जाएंगी। ये तड़कन कदे और ये 182 भी उसी लाग रहा कदे वाला है। उस मामले में खाप पंचायतन 4 आदमी तो वकील लिए हमने कैप्टन अभिमन्यु पे और 4 लिए उन खापा ने। 8 वकीलों ने जिस तरीके से हल करना था, जिस तरीके के बयान देने थे, इस तरीके से वो बयान गिरे गए और 42-43 उसमें गवाह थे। हर गवाह ने वहां जाकर के जिस तरीके से वकीलों ने बयान दिए, जो सुझाव दिया उसी तरीके से इन्होंने बयान दिए, जिसकी वजह से ये 4-5 दिन पहला ये 57 के 57 बच्चे फैसला आ रही है बरी हुई। मतलब ये सब ने गवाही गिरी जब ये बच्चे बरी हुए? हाँ बिल्कुल, सब ने गवाही गिरी, तो पुख्ता सबूत थे? पुख्ता सबूत। अच्छा, वो जो सीबीआई कोर्ट जो है उसमें कैप्टन साहब की तरफ से जितने गवाह थे सारे जज के बयान दिए। तो आज ये स्थिति है, जो इस तरीके की भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो समाज का जो ताना बाना खराब करने लग रहे हैं कि ये दोषी नहीं थे, वो नहीं थे। अरे भाई उसकी तो कोई बात होती तो दब्बा करें, सूत्री क्या करें। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं चुबीसी के रामफल राठी का मेरे पास फोन आया कल कि प्रधान जी बढ़िया फैसला हो गया और हमें कैप्टन साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। या देख लो नुमलिया जी आपके सतरोड़ खाब में करा का या हमें मैम चुबीसी पे करा। मराठी साहब या तो मेरी सतरोड़ खाब के जो कार्यकारिणी जो हमारे पदाधिकारी है उनसे बैठ बतलाया गया, वो सलाह मशवरा करके फिर इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। तो यह स्थिति है। मैं आपका एक और बताना चाहता हूं। एक बात मुझे आप, क्या जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी नैतिकता के नाते कैप्टन साहब का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? वो जो हमारा एक है उस टाइम की आपकी जो कमेटी थी सोमवीर सांगदुवन जी, जो जसिया के, हाँ, वो इस केस में भी था। बिल्कुल। एक अपने बघाना का लड़का रोहतक रहता वो भी था। 4-5 बार वो मेरे पास आए भी है या मेरे ऑफिस में नानुद आए हैं और उन्होंने ये भी कहा जी कैप्टन साहब ने कह करिए गवाही जल्दी करवा दो। सोमवीर जसिया ने मेरे को ये बात बताई भी है। हाँ नहीं, मेरे पास आए मेरे भी फोन पे हाँ, मेरे को अंकल जी कहता वो मेरे अच्छा लड़का है। हाँ मेरा गोती भाई है। ये जो जमीन जाट सेवा संघ वाली वो उसी ने दिलवाई। हाँ हाँ हाँ, तो ये मतलब उनने भी कही, फिर मैंने कैप्टन साहब को भी टेलीफोन किया है। मैं कैप्टन साहब ये गवाही हुई है, मखा मड़ी जल्दी गिरवा दो तो बढ़िया। कैप्टन साहब का यू मामला था, मेरे बजड़ा कि मैं कुआना कुआ लो, जरा मेरे गवाह पे जो कुआना कुआ लो, यू कोर्ट का मामला फूल कुमार है, इसमें आप हस्तक्षेप कर नहीं सकते। और ईब जितनी फैसला आया 4 बजे तो ही फैसला आया है। 4:28 पर महेंद्र नांदड़ जो पहले नंदल खाप के प्रधान होते थे, वो कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उसको, जिन्होंने बच्चों की बस की सुविधा भी कर रखी थी, जो बच्चे कोर्ट में जाते तारीख पे, वो जो फैसिलिटी वो नांदल खाप नहीं कर रखी थी। हाँ। उसी बस में बैठकर बच्चे जाते थे। उनका आपके पास टेलीफोन आया? तो उनका 4:28 पर फोन आया नांदल साहब का
कि फूल कुमार जी मैं आपका और आपकी सतरोड़ो खाप का और सब भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो आपके मैंने जो मेहनत करी, जो इसके प्रयास किया, जो समाज का ताना बाड़ा जोड़ने खातर ये बालक बाहर आ गए, हम ये आपके और आपकी खाप के बहुत बहुत आभारी है और कैप्टन साहब का भी हम धन्यवाद करके आएंगे। तो मैं यूं पूछना चाहूँ मास्टर जी, एक नैतिकता के नाते कोई आपका ऐसा प्लान भी है क्या, जो आप जितने खापों के मौजूद व्यक्ति इस फैसले में मौजूद थे और पीड़ित परिवार, आप सब लोग मिलकर एक कैप्टन साहब को धन्यवाद बोलो किसी भी तरीके से, ऐसा भी कोई प्लान है क्या? नहीं, ऐसा ये है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात कुछ नहीं कह सकता, परंतु हमारी जो सतरोड़ खाप की हम जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, उस सतरोड़ खाप की मीटिंग होगी और जो ओल्ड रोहतक की खापे हैं जिस तरीके से वो हुड्डा खाप के प्रधान वो ओम प्रकाश हुड्डा है और नांदड़ खाप के वो ओम प्रकाश नांदड़ है, हुड्डा और नांदड़ है, तो उनसे फिर सबसे जो हरियाणा और खाप पंचायतें जिस तरीके से खापों का प्रवक्ता वो सुबे सिंह समान है और जड़ोदा के वो नफे सिंह जी प्रधान होते थे, उसकी जगह रघुवीर नैन है और जितने भी हमारे कंडेला खाप के हैं, ओम प्रकाश कंडेला है, जितने भी हरियाणा की जो खापें जो काम कर रही है वर्तमान में, उनसे हम सब से सलाह मशवरा करके एक बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे। ये सारे लोग थे उस, हाँ, उस पंचायत में सर पूरा हरियाणा की खापें जितने मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे उस खाप में पंचायत में। जो फाइनल फैसला था ना, हाँ, ये कहाँ हुआ था? ये हमारा जींद की जाट धर्मशाला में के ग्राउंड में। अच्छा, हाँ, और उसमें सारी खापें मौजूद, सारी खापें मौजूद थी। अच्छा, हाँ, यानी कि खापों ने तो फैसला 2020 में सुना दिया। हाँ, खापों ने 16 जनवरी 2020 को हमने फैसला के वो माफ कर दिए थे, माफ कर दिए थे कि भाई इनकी तरफ से कुछ नहीं होगा, जितने भी जो बयानबाजी होंगे वो जितने गवाह हैं जिस तरीके से ये तारे वकील कहेंगे नुए ये बयान गिरवाएंगे। हाँ जी, ये तो मतलब जो टाइम लग गया वो कोर्ट के प्रोसेस में लगे, अपनी तरफ से कोई नहीं, आप लोगों की कोई ना 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 बिल्कुल नहीं। बार बार हम बीच बीच में खा पंचायतें जो रोहतक की खापे हैं और हम भी मिलते जुलते। अच्छा, हम ये भी थोड़ा पूछना चाहते हैं, आपकी गर्दन में सरिया है उनके नाड़ में, इस प्रकार से कहा जाता है, आप लोग इस मामले में बीच में थे, केंद्र में थे, आपका बार बार मिलना हुआ होगा। हाँ। आपने कभी महसूस किया कि वो गलत बोल रहे हैं, खापों की तौहीन कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं मान रहे? ऐसी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये जो लोग अपोजिशन के हैं ये राजनीतिक लोग हैं, नहीं वो भी राजनीति तो करता है। अब जो अपोजिशन के लोगों ने ये इस तरीके के प्रचार फैलाते हैं उसके नाड़ में सर गया है। जब भी सतरोड़ खाप या दूसरी खापों के लोग उससे मिले हैं, चाय की मान सम्मान किया, चाय भी खाने के भी खिलाया, तो आप उसको चाय। अच्छा, एक बार का वो बताते थे कि वो काफी सर्दी थी और वो नून की खाप के लोग चले गए और बोले कैप्टन साहब हम ही आगे मिलना चाहो, बोले आ जाओ भाई। कैप्टन साहब ने बताया, बोले ठंड थी, उनके बोले 5 दुआए खाना खिलाया और सारी बात करी, बोले इस मामले में, परंतु यह कहने कोई नहीं आया कि मैं क्यों नाम ले। यशपाल मलिक जो उसके नेता होते थे वो भी 2-3 बार मिला, वो भी इन्होंने कह के आए नीतिपुरी का, बोले बड़े जुल्म कर दिया भाई, तो बालक की भी जिंदा जड़ाने का षड्यंत्र था। इस तरीके की बातें आई, परंतु मैं आज अपना अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि समाज का ताना बाना खराब हो और कैप्टन साहब के ऊपर को आंच आवे या खाप पंचायतों के ऊपर आंच आवे या आप के भाई जुन से ये चैनल चला रहे हैं इनके ऊपर भी आंच आवे। मैं आपके चैनल के माध्यम से परम परमात्मा को हाजिर मान के कहता हूँ कि पूरे हरियाणा का, पूरे देश का भाईचारा जैसे पहले था इसी तरीके से बना रहे। मतलब तो दिल से माफ कर दिया था, दिल से, पूरे दिल से। हाँ, उन्होंने 1% भी नहीं जब बताने लग रहा कि हमने जो थी पहली बार जब हम मिले तो उन्होंने बोले भाई मैं कौन हूँ माफ करनी है, माफ तो भाई मेरी सतरोड़ खाप की सरदारी करे। अरे भाई मन ने तो तारे ऊपर छोड़ दी फूल कुमार भाई, तमी भाई से दंड दे दो और से माफ कर दो, क्यों करे करो, क्यों करे नहीं, मन तो तारी सरदारी पे छोड़ दी भाई। साथियों, ये थे हमारे साथ सतरोड़ खाप के प्रवक्ता मास्टर फूल कुमार पेटवाड़ जी। इन्होंने सारी चीजें ए से लेके जेड तक तरीके से रखी हैं। फैसला जरूर 2-3 दिन पहले आया है कोर्ट का, परंतु फैसला तो इस खाप सरदार ने पहले ही कर दिया था और फैसला नहीं, बच्चों को माफी दे दी थी, क्योंकि बच्चे भी तो हमारे ही थे ना, कोई बेगाने थोड़ी थे। गलतियां हो गई थी बच्चों से और बच्चों को ने गलतियां महसूस भी की हैं। उनमें से कई सारे नौजवान मेरे भी संपर्क में हैं, वो कभी गलत बात नहीं बोलते
आज भी जब भी उनसे बात होती है वो सभ्य बात बोलते हैं, सभ्य तरीके से पेश आते हैं। और ये चिट्ठी है उस दौर की, ये मैं आपके दिखा भी दूंगा, जो 16 जनवरी 16 जनवरी जो जींद की जाट धर्मशाला के अंदर सारी खापों की पंचायत बुलाई गई थी। और मैं इस पे भी चला दूंगा, मैंने इसकी PDF डाउनलोड कर ली है। ये इस तारीख को फैसला हो गया था, बच्चों को माफी मिल गई थी। अब कौन क्या बोलता है वो आप जनता जनार्दन हैं, आप भली भांति जानते हैं। हर किसी के एजेंडे होते हैं, वो अलग अलग, हर किसी की मंशा अलग अलग होती है, किसी की कैसी है, वो अलग बात। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस फैसले में, इस मामले में शुरू से लेके आज तक भी मौजूद हैं और सारी बातों का इनको पता है। और इसीलिए आज इन्होंने जो भी बातें थी वो खुल के रखी हैं। आपको ये हमारी वार्तालाप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।